Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कल बीती रात को रोहतक और आसपास दिल्ली एनसीआर में भारी तूफान आया और भारी बारिश भी हुई है, जिसके चलते आप सुबह जो निशान आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बिजली के पोल वो गिरे टूटे हुए हैं और बिजली के तार हैं वो भी टूट गए हैं और साथ में भारी भारी जो पेड़ हैं वो टूटे हैं। सड़क किनारे हों या नहर किनारे या आसपास जो पेड़ है वो जिस तूफान के कारण टूटे हुए हैं। इस जो पेड़ टूटे हैं और बिजली के तार टूटे हैं, लोगों को भारी परेशानी हुई है और काफ़ी जो लाइट है, सुबह जो आंधी तूफान आया था और जभी से लाइट नहीं और सुबह अभी तक लाइट नहीं। कुछ यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं कि जो तूफान आया था उससे क्या परेशानी हुई? तूफान आया जी, उससे बहुत परेशानी हुई है। रात को जो है बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया है, काफ़ी आंधी आंधी उठी है, जिसके कारण कितने ही पेड़ पौधे जो हैं इतने बड़े बड़े मतलब 40-40 50-50 फुट के सफ़ेदे के पेड़ जो हैं जड़ समेत उखड़ गए हैं। और हमारे घर की चद्दर, मेरे अपने घर की चद्दर जो ऊपर वाटर टंकी लगी हुई है, टंकी के ऊपर हमने एल्युमिनियम की चद्दर बिछाई हुई थी, वो चद्दर भी उड़ गई। और सुबह सुबह मेरे पापा गए होंगे छत पे सफाई करने के लिए, देखा उन्होंने कि चद्दर जो है साइड में पड़ी हुई है इस तरफ खाली मेडिकल के एरिया में, इधर जहाँ पर गार्डन बना हुआ है। और अब मैं आधे घंटे बाद मैं वापस नीचे लेने आया हूँ तो देखा कि वो चद्दर ही नहीं है। अब इसका मतलब कोई चद्दर ही कोई उठा के ले गया है, तो बहुत बड़ी परेशानियां आई हैं। और लाइट कब से नहीं है? बिजली पानी आया सुबह? बिजली तो रात को ही नहीं है, बिजली तो रात को ही चली गई थी और हमारा इन्वर्टर भी बोल गया था, तो काफ़ी परेशानी हुई है। बच्चे नीचे एसी में सोए हुए थे तो वो भी बड़े परेशान हुए हैं। तो नींद पूरी नहीं होती है, तो एग्जाम्स के टाइम होते हैं तो बच्चों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। रोहतक का टेम्परेचर 45 के आसपास चल रहा है, कुछ राहत मिली है गर्मी से वैसे? इन टर्म्स ऑफ ये तो प्राकृतिक है कि 45 डिग्री अगर टेम्परेचर चल रहा है, अगर 50 भी चला जाए तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद ही अपने आप को ढालना पड़ता है। बाकी पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर। क्या नाम है जी आपका? प्रकाश शर्मा। प्रकाश जी, जो बीती रात को तूफान बारिश आई है उससे क्या दिक्कत आई? उससे दिक्कत आप देख ही रहे हो, यहाँ पे कितने पोल गिर गए हैं, तारें नीचे गिरी हुई हैं। इवन लोगों के जो मकान के बाहर बिजली का मीटर लगा हुआ था वो भी फट के दूसरी तरफ आ गया। अब ये आपको बता रहे थे, अभी ये मेरे पड़ोसी हैं कि इनकी जो चद्दर थी ऊपर वो नीचे गिर गई, उसको भी कोई उठा के ले गया। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, जो अभी आप कह रहे थे, टेम्परेचर नेचुरल है, बरसात होगी टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो रिड्यूस होगा है, लेकिन टेम्परेचर एक अलग बात है। जब घर के अंदर ही इतना नुकसान होगा, रात से लाइट नहीं है, सवेरे पानी नहीं आया, पानी की वैसे ही यहाँ पे जो है ना शॉर्टेज चल रही है, पिछले कई दिनों से नहीं आ रहा, ऊपर से एक ये और प्रॉब्लम आ गई। और बिजली बोर्ड में गए हैं, दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, हाँ हो जाएगा, ये है वो है। इवन वो तो आपस में झगड़ने लग गए। जब कंप्लेंट करा रहा था वो कहने लगा तू लिख, वो कहने लगा तू लिख। बताओ, दिस इज द क्या नाम जो है ना, ये उनका एटीट्यूड था बिजली बोर्ड। तो बिजली के पोल टूटे हुए, पेड़ गिर गए। हाँ हाँ, ये पोल गिरे। ऐसा है जी, जब सफेदे का पेड़ गिरा वो बिजली के पोल के ऊपर गिरा। अब पोल गिरेगा तो साथ में वायर भी गिरेंगी और उसके साथ जो कनेक्टेड मकान है नेचुरल है वो तारें भी टूट गई, तो बिजली तो जानी ही जानी थी। तूफान से नुकसान भी हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे सारा सफेदे गिरे हुए हैं, पोल वगैरह तारें सारी टूट चुकी हैं इसमें। तो कुछ गर्मी से राहत भी मिली? गर्मी से तो राहत मिलती है, वो बीच बीच में मिल जाती है, लेकिन ये जो नेचुरल है सब कुछ। बाकी जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व करी जाए। बिजली नहीं है। बोर्ड से कहें, बिजली है ही नहीं, रात से ही नहीं है बिजली, पानी भी नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या कहना चाहोगे? हम जो ये चाह रहे हैं कि हमारे बिजली और पानी का जो है ना बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कम से कम घर में छोटे बच्चे हैं और घर में एक फंक्शन है और उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है, गेस्ट आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि लाइट इमरजेंसी कैसे न कैसे, चाहे फेस बदल के या कैसे भी, उसको इमीडिएटली चालू करवाया जाए ताकि हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है और जो बरसात की वजह से पानी गलियों में रुका हुआ है उसको भी निकासी की जाए अच्छी ढंग से। बिल्कुल, जिस तरह से जो है ये जो तेज़ तूफान और जो बारिश हुई है उससे जो पेड़ पौधे गिरे, बिजली के पोल गिरे, उससे लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन साथ में जो किसानों को इस बारिश से फ़ायदा हुआ है।